क्वेश्चन नंबर 10. Find the equation of a line having a slope -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमको स्लोप चाहिए और हमको पॉइंट चाहिए. तो स्लोप हमको गिवन है, हमें फाइंड करना है पॉइंट. तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू क्या लिखा है आपको 1 अपॉन एक्स माइनस 1. तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो इसमें u अपॉन वी लग जाएगा. तो 1 का डेरिवेटिव और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 का मल्टीप्लाई अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई उसमें 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. तो माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. और डी वाई और डी एक्स क्या होता है स्लोप, और स्लोप में क्या दे रखा है -1. तो -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो एक बार प्लस साइन लेंगे हम और एक बार माइनस साइन लेंगे हम. तो ऑन टेकिंग प्लस साइन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू रहेगा 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2. अब ऑन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, -1 रह जाएगा, -1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 0. अब ये पॉइंट्स क्या आएंगे जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं. इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, और 2 में से बढ़ गया तो 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा. तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और पॉइंट कितना आ गया y कितना आ गया 1. तो 2, 1. इफ जब हम x की वैल्यू क्या रखें -0 रखें तो 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा. तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू था तो y इक्वल टू है -1 और x वैल्यू कितनी थी हमारी 0, तो -1. अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फाइंड करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एन एक्स माइनस x1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2, 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2, 1 से फास्ट. तो ये हमारे x1 और y1 रहेंगे और स्लोप के अंदर क्या होगा -1. तो y माइनस y1 हो जाएगा 1 और m क्या है हमारा -1, x माइनस x1 -2. तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ये रहेगा माइनस के x माइनस माइनस प्लस 2. तो ये x इधर आ जाएगा, तो y प्लस x और 2 प्लस 1, x प्लस y इज इक्वल टू
अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, passing through किस पॉइंट से, 0, -1 से, तो y माइनस y1 और एंड x माइनस x1। y माइनस y1 -1 है और ये माइनस वजह से तो +1 हो जाएगा, और एंड कितना है -1 और x माइनस x1 हो जाएगा 0। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये अगर आता है तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये दो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 और x नॉट इक्वल टू 3। स्लोप गिवन है, कर्व गिवन है, तो इसका भी स्लोप फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू देखा है 1/x माइनस 3। इसको भी वैसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 की पावर -1। जब dy और dx फाइंड करेंगे तो पहले पावर के अकॉर्डिंग करते हैं, -x माइनस 3 -2, तो dy/dx और ये हो जाएगा -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा dy/dx। और स्लोप क्या गिवन है 2, तो 2 इज इक्वल टू -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। या देखिए x माइनस 3 जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी, तो दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो लिख सकते हैं नो पॉसिबल। इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी हमारी, तो क्वांटिटी नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज 0 which are tangent to the curve y is equal to 1/x square minus 2x plus 3। तो y is equal to देखा है आपको 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फिर dy और dx फाइंड करेंगे हम, u/0 लगा देते हैं, तो पहले 1 का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो dy/dx 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का -2 3 का 0 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। dy और dx तो स्लोप 0 दे रखा है, तो यहाँ 0 पुट कर दें तो -2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये पहुँच जाएगा 0 में, माइनस भी 0 में पहुँच जाएगा,
तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x with 2, तो x इज इक्वल टू 1। भाई x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू पुट करते हैं y में, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर रहेगा 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 1 4 और 4 में से 2 क्या 2, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो तुम्हारे पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट क्या हुए x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 1/2, तो पॉइंट्स हो हमारे 1 को 1/2 और स्लोप दे रखा है 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through वन कॉमा 1/2, तो ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y1 माइनस के 1/2 हो जाएगा और m 0 है तो 0 हो जाएगा, ये सारे पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट दिस द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड पार्ट है अब पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए पैरेलल टू x एक्सिस तुम्हारा स्लोप होगा dy और dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा और 9, y स्क्वायर करेंगे तो 2y अपॉन 16 इंटू dy ओवर dx हो जाएगा। 1 क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। और ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए dy ओवर dx क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो जब ये सारा ही 0 हो जाएगा तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 0 हो गई। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं हम, तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो जो हमारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक बार तो हम प्लस 4 ले रहे हैं y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 तो 0,4 हो जाएगा, और एक बार माइनस साइन ले लेंगे हम, तो 0, माइनस के 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ find the points on the curve, find the points on the curve at this the tangent are parallel to x-axis। तो हमें पॉइंट्स फाइंड करनी थी, तो एक तुम्हारे ये पॉइंट्स हो गए। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, dy ओवर dx जैसे 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx ओवर dy 0 हो जाएगा। जैसे हम dx और dy 0 करेंगे तो x स्क्वायर जो डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये 2x अपॉन 9 इंटू dx ओवर dy हो जाएगा, और ये y स्क्वायर का 2y अपॉन 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
डी एक्स को डी वाई जीरो करेंगे तो यहाँ से 2y/16 यानी y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और y की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ से x²/9 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो ±3 होगी। क्या होगी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें ये कई पार्ट्स हैं, इसमें 5 पार्ट्स हैं और सारी सेम है। इसमें आपको 1 पार्ट करा रहा हूँ। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें दोनों ही इक्वेशन को फाइंड करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल, टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, dy/dx पावर के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो ये 4x³ हो जाएगा और 3 6 18 x² हो जाएगा और ये 13 2 26x हो जाएगा। ये माइनस के 10x हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, इससे 0 हो जाएगा। इस पर ऐड 0,5 पर सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पिक कर देंगे। तो देखिए -10x 10 हो जाएगा। तो जो 0 पुट करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, -10 बचेगा। तो dy/dx = -10। ये हो गया हमारा टेंजेंट स्लोप। ये बात करेंगे हम नॉर्मल स्लोप की। नॉर्मल स्लोप हो जाएगा हमारा +1/10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through (0,5). तो y - y1 5 हो जाएगा एंड -10 हो जाएगा। x - x1 0 हो जाएगा। तो y - के 5 = के 10x। ये धरा जाएगा तो 10x + के y - के 5 = 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, passing through 0,5। तो y - y1 के 1/m और x - x1। y - y1 5 और ये स्लोप 1/10, x - x1 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 y - के 5 = x। तो ये 10y - के 10 5 या 50 = x। तो x - के 10y + 50 = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर 25 6 या 36 6 10 या 60 और 36 7 या 252, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 277 आ गया। -60 277 60 माइनस कर दो तो 217 आ गया। तो जो हमारे पॉइंट्स आ गए तो 5,6 एंड 217.36। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 5/6 एंड 217.36 और इसका नॉर्मल स्लोप क्या लिखा था -के 1/3। तो फॉर्मूला क्या होगा y - y1 = -के 1/n x - x1। तो y - y1 217.36 माइनस के 1/n था हमारा -के 1/3 और x - x1 5/6। तो एलसी मिलेंगे हम ये 36y - के 217/36 और -1/3 6x - के 5/6। तो 36
y माइनस की 217/36 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x माइनस के 5/18। 18 टू 36, तो 36 बाई माइनस की 217 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 6x माइनस की 5। तो 36 बाई माइनस की 217, 2 6 जा 12x, 2 5 जा 10, तो 12x इधर आ जाएगा। 12x प्लस की 36 बाई माइनस के 217 प्लस माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो 12x प्लस के 36 बाई माइनस के 227 इजिकल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 at the point x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। ये पैरेलल कब होंगे? जब दोनों की स्लोप इक्वल हो। तो सबसे पहले हम dy और dx फाइंड करते हैं। ये पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो 21x², 11 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। dy ओवर dx निकालते हैं हम किस पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो क्या आ जाएगा? 21 और 2 का स्क्वायर, तो 21 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 × 4, 4 × 8। अब dy ओवर dx निकालते हैं हम एट x इक्वल टू -2 पर। तो ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 21 और ये 4, ये भी 84 है। तो ये दोनों स्लोप इक्वल है। m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब। जैसा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं। dy ओवर dx, x की को हो जाएगा 3x²। अब जो स्लोप था, जो टेंजेंट था, वो किसके इक्वल टू है? y कोऑर्डिनेट के, और y कोऑर्डिनेट क्या हमारा? x क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू x²। x² को इधर लेके आते हैं, x³ माइनस x² इज इक्वल टू 0। x² कॉमन लेते हैं यहाँ से हम, तो x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यदि हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा ये तो 1,1 हो जाएगा। इसके बाद हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 का होल क्यूब, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो 0,0 हो जाएगा।